2023 ऑटो एक्सपो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जहां जाहिर है हमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिखेंगे जो ऑफ कोर्स आगे जाके प्रोडक्शन बाइक्स में बदल जाएंगे। आफ्टर ऑल सारे कॉन्सेप्ट के साथ तो यही होता है ना। सबकी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे बीते हुए ऑटो एक्सपोज के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट से जो कॉन्सेप्ट ही रह गए। पर उसके पहले बाइक देखो को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। 250 सीसी लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन जो 30 पीएस पावर बनाता है। सुन के आप KTM 250 ड्यूक के बारे में सोच रहे होंगे। वेल एक्चुअली 2014 ऑटो एक्सपो में हीरो और उसके उस वक्त के पार्टनर एरिक ब्यूअल रेसिंग या EBR ने एक ऐसा ही सुपर स्पोर्ट कॉन्सेप्ट दिखाया था जिसका नाम था HX 250R। अपने स्टाइलिश लुक्स और धमाकेदार स्पेसिफिकेशंस के बदौलत HX 250R को एक ग्लोबल प्रोडक्ट की तरह पोजीशन किया गया था और प्लान्स ये भी थे कि इसे EBR अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करेगा। और तो और उस वक्त अफवाह ये भी थी कि HX 250R का इंडिया में प्रोडक्शन वर्जन करिश्मा कहलाएगा। तो फिर ये हुआ क्यों नहीं, जानने के लिए देखते रहिए। 2014 एक्सपो में HX 250R के साथ हीरो ने एक और बड़ा धमाका लाया जिसका नाम था वेल एक्चुअली हीरो हैस्टर, जो हीरो ने उस वक्त इंडिया की पहली हाई परफॉर्मेंस लार्ज कैपेसिटी बाइक की तरफ पोजीशन किया था। और हीरो की माने तो हैस्टर के स्पेसिफिकेशंस तभी नहीं बल्कि आज के भी 600 सीसी बाइक्स को तेज टक्कर दे सकती थी। पर अफसोस ये सपना सपना ही रह गया। तो ये दोनों बाइक्स आई क्यों नहीं? वेल 2014 ऑटो एक्सपो के बाद से ही एरिक ब्यूअल रेसिंग थोड़े बिजनेस प्रॉब्लम्स का सामना करने लगा जो दिन पे दिन बढ़ने लगे, इतना कि 2015 तक कंपनी ही बंद हो गई। 2014 के बाद अब आते हैं 2018 ऑटो एक्सपो में, जहां हमें TVS के तरफ से एक काफी स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर कॉन्सेप्ट दिखा जो पहली झलक में इटालजे ड्रैगस्टर से मिलता जुलता था। हमारे हिसाब से TVS क्रियॉन को बनाते हुए TVS ने एंटॉर्क के इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में सोच रखा होगा जो इसके ओवरऑल प्रोफाइल में भी साफ दिखता है। और तो और इस बाइक के क्लेम्ड एक्सेलरेशन फिगर्स पेट्रोल एंटॉर्क ही नहीं बल्कि आज के प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर से भी बेहतर ही थे। और फिर भी एक्सपो के बाद हमें एंटॉर्क नहीं बल्कि जुपिटर का इलेक्ट्रिक वर्जन मिला जिसका नाम है iQube। अब हाँ, हम मानते हैं iQube एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कुछ खास फराटेदार नहीं है। और फिर भी ये फिलहाल की ही बात है क्योंकि TVS कुछ ही दिनों में iQube का टॉप ST वर्जन लॉन्च करने वाला है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आज भी एक काफी नई चीज है, तो आप सोच ही सकते हैं कि 2018 में एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक ने कैसा तहलका मचा दिया होगा। और क्यों नहीं, आफ्टर ऑल एमफ्लक्स 1 के लिक्विड कूल्ड इंजन को सैमसंग ने बनाया था और इसमें काफी सारे वर्ल्ड क्लास कंपोनेंट्स थे जैसे ओलिन्स के सस्पेंशन और ब्रेम्बो के ब्रेक्स। और तो और इसकी परफॉर्मेंस तभी नहीं बल्कि आज के भी काफी सारे स्पोर्ट बाइक्स की बराबरी करता है। और ऑटो एक्सपो के समय एमफ्लक्स का दावा था कि इस बाइक का प्रोडक्शन वर्जन भी जल्द ही आएगा। और इनफैक्ट 2019 में एमफ्लक्स के तरफ से 2 फेड बाइक्स के टीजर्स भी मिले, पर उसके बाद अफसोस और कोई भी अपडेट्स नहीं आए। और जितना हमें लगता है 2020 और के वजह से वो हवा हो गए देखते देखते। और फाइनली आते हैं एक ऐसे बाइक पे जिसके ना आने का दुख हमें आज भी सताता है। 2014 ऑटो एक्सपो में TVS ने एक रैडिकल क्रूजर कॉन्सेप्ट दिखाया। जी हाँ, हम ज़ेपलिन की बात कर रहे हैं जो आज तक TVS की इकलौती क्रूजर कॉन्सेप्ट है। ज़ेपलिन में दिल जीतने वाले डिजाइन के साथ TVS के मुताबिक इसके 220 सीसी इंजन में लो स्पीड एक्सेलरेशन के लिए इलेक्ट्रिक असिस्ट भी था और इस पे चेन के बजाय बेल्ट ड्राइव था। लेकिन 2014 ऑटो एक्सपो के बाद से हमें ज़ेपलिन के कोई अपडेट्स नहीं मिले सिवाय एक आध हेजी स्पाई शॉट्स के। और फिर 2021 में TVS ने लॉन्च किया ये। अब हमें गलत मत समझिए, रोनिन डेफिनेटली एक अच्छी बाइक है, लेकिन एक स्टाइलिश USD फोर्क और हाइब्रिड इंजन वाले पावर क्रूजर के सपने देखने वालों पे
आप समझ ही सकते हैं क्या बीती होगी। जग सुना सुना लगे रे। तो हमारी यही आस है कि 2023 ऑटो एक्सपो के सारे कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द प्रोडक्शन वर्जन में बदल जाएं। और बात करें ऑटो एक्सपो की, तो आपको हर एक जानकारी हिंदी में बाइक देखो पे ही मिल जाएगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे हमने कहा, हमारी अगली मुलाकात ऑटो एक्सपो से होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।